एक महिला अपने शौहर को फ़ोन करती है कि घर पर जब रात को आना तो शक्तिवर्धक गोलियां साथ लेते आना। पति उसकी बात को सुनता है, मुस्कुराता है, बोले ठीक है और फ़ोन रख देता है। जब वो घर की तरफ आता है तो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ खड़ा रहता है क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, वो भी अपनी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। मेडिकल वाला भी पूछता भाई साहब आपको क्या चाहिए? वो कहता है कुछ नहीं, मैं आप सामान दूसरे को दे दो, मैं ले लूँगा। भीड़ धीरे धीरे हटती है। फिर वो मेडिकल वाला पूछता है कि भैया क्या चाहिए बताइए आप। तो वो संकुचित होकर के थोड़ा सा कहता है कि भैया मुझे शक्तिवर्धक गोलियां दे दो। मेडिकल वाला भीतर जाता है और एक जो पत्ता होता है निकाल करके उसको दे देता है। वो कहता है कि भैया मुझे थोड़ी और गोलियां दे दो, क्योंकि मैं मेडिकल पर आता हूँ, थोड़ा शर्म लगती है, झिझक लगती है, लोगों के सामने ठीक नहीं लगता बताना, तो घर पर ये आगे काम आ जाएंगे। मेडिकल वाला फिर से जाता है और उसे ज़्यादा संख्या में शक्तिवर्धक गोलियां दे देता है। वो घर पर आता है, बीवी के साथ खाना खाता है और जब सोते हैं, रात बिताते हैं, उसके बाद जब सुबह नींद खुलती है तो बीवी की नींद तो खुल जाती है लेकिन पति की नींद नहीं खुलती। जब दुनिया इस मौत को देखती है तो ये सामान्य मौत लगती है, लेकिन ये सामान्य नहीं होती। पुलिस जांच में पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर थाना के ध्रुवनगर मोहल्ला की, जहां पर 19 जनवरी की सुबह 6:30 बजे रोने की आवाज़ आती है। और जब रोने की आवाज़ आती है तो घर वाले इकट्ठे होते हैं कि क्या हुआ। तो पता चलता है कि इसका जो पति होता है उसकी जान चली जाती है। पति का नाम होता है आबिद अली, जिसकी उम्र 45 साल है, और जो महिला शक्तिवर्धक गोलियां मंगाती है उसका नाम है शबाना, इसकी उम्र 42 साल होती है। और जब रोने की आवाज़ आती है तो शबाना अपने भाई यानी कि आबिद अली का साला इसको फ़ोन करती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। और साला यानी कि सलीम जब घर पर आता है तो उसे थोड़ा सा बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। सलीम जब आता है, पूरा माहौल देखता है, तो वो पुलिस को इसकी इत्तला दे देता है। जब मुसलमानों में सुपुर्द खाक होता है, कफन दफन होता है, तो जब पुलिस आती है, पुलिस जब कमरे को देखती है तो जब बॉडी को चेक करती है तो 8 रैपर गोलियों के निकलते हैं। उसमें गोलियां इस्तेमाल नहीं की गई थी। वो कहते हैं कि ये गोलियां किस चीज़ की हैं। तो जब पत्नी होती है वो बताती है कि जो पति हैं उनके साथ संबंध बनाने से पहले वो गोलियों का उपयोग करते थे और इसी तरीके से वो उनके साथ संबंध बनाते थे। पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद सुपुर्द खाक यानी कि कफन दफन किया जाता है आबिद अली का। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पुलिस को बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी निकलती है कि इसकी जो मौत है वो शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। इस एंगल पर जब पुलिस जांच करती है और घर पर आती है तो पुलिस को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो आबिद अली का मोबाइल और शबाना के मोबाइल जो होता है उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है। सीडीआर रिपोर्ट में पूरी डिटेल आती है कि मोबाइल में किस किस से बातचीत हुई है, क्या हुआ है। तो आबिद अली के मोबाइल में तो ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। और इसके साथ ही साथ जो आबिद अली का साला होता है यानी कि शबाना का भाई सलीम, उसके मोबाइल की भी चेकिंग होती है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं निकलता है। लेकिन शबाना के मोबाइल से पुलिस को कुछ जानकारी निकल करके आ जाती है। शबाना की कॉल डिटेल में पता चलता है कि ये एक लड़के से बात करती है जिसका नाम होता है रेहान। रेहान को लेकर के भी पुलिस पूछताछ करती है कि क्या है, कौन है। तो शबाना जो है बताती है कि मेरी इससे बात होती है, मेरा दोस्त है। और यहाँ पर जो सलीम होता है, सलीम जब शबाना यानी कि अपनी बहन के जब घर पर आता है तो उसको एक चीज़ बड़ी चौंकाती है, जिसको लेकर के सलीम पुलिस को इत्तला जानबूझ करके करता है। वो ये होता है कि शबाना बहुत रो रही होती है पति की मौत पर। तो जो इसका भाई होता है सलीम, उसे बड़ा शक होता है कि रो क्यों रही है, क्योंकि इन दोनों में आए दिन लड़ाई होती थी। जो इसका पति था आबिद अली और शबाना में, वो ऐसे रो रही है कि जैसे बहुत प्यार करती हो। तो जब उसने ये देखा था घर पर, तब उसने पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस को सलीम ने बुलाया था। तो जब पुलिस को ये पता चलता है कि रेहान से इसकी बातचीत होती है और शबाना जो होती है वो बात को थोड़ा सा गोलमोल घुमाती है, तो पुलिस रेहान का जब पता लगाती है तो पता चलता है कि रेहान जो है इसका प्रेमी है। और पुलिस जब इस जांच को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि शबाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक आईडी बनाई थी। उस आईडी में शबाना क्या करती थी कि अपने जो पुराने फ़ोटो थे उन्हें अपलोड करती थी। और जो रेहान होता है वो भी इंस्टाग्राम चलाता है। तो एक दिन चलाते चलाते उसके सामने शबाना की आईडी आ जाती है। जब फ़ोटो देखता है तो शबाना के फ़ोटो को
लाइक करने लगता है, कमेंट करने लगता है और उसके फ़ोटो को इतना पसंद करता है कि एक दिन हिम्मत करके वो उससे अपने दिल की बात कह देता है कि आप मुझे अच्छे लगते हो, और नंबर का ट्रांजैक्शन एक दूसरे में हो जाता है, यानी कि शबाना में और रेहान में बातचीत होने लगती है। जब बातचीत होती है तो जो रेहान है उससे शबाना कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या यहाँ पर जो रेहान होता है वो ऑटो ड्राइवर होता है, ऑटो चलाता है दिल्ली में। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो क्या, कानपुर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो क्या। तो रेहान कहता है कि तुम्हारे पति को पता चल जाएगा, कैसे मिलूंगा, कैसे मुलाकात होगी। तो शबाना कहती है कि मेरा जो पति है वो तो मेले में झूले लगाता है, कई दिनों के लिए बाहर जाता है, तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस दिन पति घर पर नहीं होगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। इन दोनों की मुलाकातें भी होती हैं, मिल के भी आता है। तो जब मुलाकात होती है तो शबाना इससे अपने दिल की बात कहती है कि मैं पति से परेशान हूँ, मुझे मारता है, शराब पीता है, और कहते कहते ये कह देती है कि यार तुम मुझे इससे छुटकारा दिला सकते हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ऐसे में रेहान इसकी बात मान लेता है और कहता है कि चलो मैं कुछ करता हूँ। रेहान वापस दिल्ली आता है और रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास से वो बात करता है और कहता है कि मेरी एक प्रेमिका है और उसका पति जो है उसे परेशान करता है, उससे छुटकारा दिलाना है, तुम मेरा साथ दोगे क्या। विकास जो होता है वो दूसरे शहर में रहता है, वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम करवा दो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। विकास तैयार हो जाता है, शबाना बुलाती है तो विकास जो है रेहान के साथ कानपुर चला जाता है और वहाँ पर एक घंटा घर के पास होटल होता है, वहाँ पर ही रुकता है। शबाना पैसे लेकर के आती है 20,000 रुपये होटल में और देती है। उन पैसों को देख करके विकास को लगता है कि अब तो मेरा ऑटो आ जाएगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो तैयार हो जाता है। तो जब शबाना अपने पति से शक्तिवर्धक गोलियां मंगाती है रात को, ये करीब 1 बजे, यानी कि 18 जनवरी और 19 जनवरी के बीच ये दोनों पहुंच जाते हैं घर पर। गेट खुला होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उससे पहले शबाना ने अपने पति आबिद अली को जो है दारू पिला दी थी, शराब पिला दी थी। शराब के नशे में वो सो गया और गोली खाने का मौका नहीं मिला, वो शक्तिवर्धक गोलियां जो है नहीं खा पाया था। ऐसे में शबाना की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद अपने पति के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है, और उसका प्रेमी जो रेहान होता है वो भी इसमें सहयोग करता है, और करीब 10-15 मिनट तक वो ऐसा करते हैं और आबिद अली की जान चली जाती है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर इसकी मौत हो जाती है, और सुबह जब ये उठती है, रोने का नाटक करती है, तब इसका जो भाई होता है उसका दिमाग चलता है यहाँ पर कि रो क्यों रही है, इतनी लड़ाई। तो बस वो पुलिस को इत्तला करता है। यहाँ पर खास बहन होने के बावजूद वो इत्तला करता है। अगर यहाँ पर सलीम पुलिस को कोई जानकारी नहीं देता तो शायद शबाना पकड़ में भी नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, बल्कि सभी को जागरूक करना है कि इस कहानी में आप देख सकते हैं कि 3 रिश्ते बर्बाद हो गए। शबाना, उसका पति की जान चली गई, और इसका जो बच्चा था शबाना का, वो शुरुआत से मामा के घर पे था, उसकी भी ज़िंदगी एक तरीके से जो खराबी है जब माँ जेल में चली गई। इस कहानी पर दोस्तों आपका जो भी सोचना हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी सरल टॉक को फॉलो कीजिए। नमस्कार।